हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रोग्रामिंग से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग वर्ष 2018 में कैसे प्रश्न थे प्रोग्रामिंग से संबंधित वो देखते हैं। और इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो और देखा था जिसमें हमने 2023 से लेकर 2029 तक के प्रश्नों के का एनालिसिस किया था। 2018 में प्रश्न 2 अंक के रूप में ये प्रश्न पूछा गया था कि evaluate the following C++ expression where A, B and C are integers and DF are floating point number। आपको एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, यानी आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी नाम का 3 इंटीजर वेरिएबल है, जबकि डी और एफ नाम का जो है 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और जो वैल्यू दिया हुआ था ए का वो दिया हुआ था 3, बी का वैल्यू दिया हुआ था 5 और डी का वैल्यू दिया था 1.5। तो आपको जो है ये दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक एक्सप्रेशन ये है और ये एक एक्सप्रेशन ये है। आपको इनको सॉल्व करना था। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 2 अंक के रूप में वो ये था कि आपको दिए गए आइटम्स के लिए डेटा टाइप बताना था। ये 2018 का प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपको 2019 में भी आया था। तो ये प्रश्न काफी कॉमन है। आप देखना बहुत सारे साल में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है। तो क्या है, तो आपको बताना है डेटा टाइप। जैसे पहला कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास, किसी क्लास में स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स के लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप पॉइंट वाली वैल्यू होंगी तो फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या, तो वो तो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ए कार, आप रजिस्ट्रेशन लेटर कह रहा है तो डेटा टाइप ऑब्वियस सी बात है कि कैर होगा। फिर है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, किसी शहर की जनसंख्या। अब जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए होगा आपका यहाँ पर लॉन्ग इंट। अगला जो प्रश्न है वो 3 अंक के रूप में पूछा गया था। प्रश्न क्या था, आपको आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना था। ठीक है। आउटपुट बताना था। क्या है, देखिए कोड आई स्ट्रीम डॉट एच, एक्स नाम का एक वेरिएबल, इसमें 5 स्टोर है, वाई नाम का वेरिएबल जिसमें भी इसमें भी 5 स्टोर है। आपको प्रिंट करना है एक्स प्लस प्लस, क्या प्रिंट करेगा। फिर अगली लाइन में कॉमा प्रिंट करवाना था। फिर अगली लाइन में प्लस प्लस एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर अगली लाइन में कॉमा प्रिंट करेगा। फिर अगली लाइन में वाई प्लस प्लस का वैल्यू, फिर कॉमा, फिर प्लस प्लस वाई, इसका वैल्यू प्रिंट करना था। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट बताने से संबंधित जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का पूछा गया था 2018 में। और आपको अगेन फिर से याद दिला दूं, आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन दोनों को बड़ा अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हो, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे आप कोई भी गेस्ट पेपर वगैरह अगर आप लेते हैं तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रोग्राम लिखने का, ये भी 3 अंक का। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जब भी बता रहा हूं मैं आपको, कहाँ का, 2018 का, और सेम क्वेश्चन लगभग 2019। तो मैं फिर अगेन कह रहा हूं, ठीक है, जैसे इस बार 2024 की आप परीक्षा देंगे तो ये नहीं सोचना है कि 2023 से क्वेश्चंस नहीं हो सकता। 2023 में जो क्वेश्चंस पूछा गया उसमें से भी कोई प्रश्न हो सकता है। इसलिए जो है पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको छोड़ मत देना आप लोग। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम लिखने के लिए आया। फिर अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, एक बिजली विभाग है जो चार्ज करता है कुछ इस प्रकार से, है ना, कि अगर आप 100 यूनिट अगर आप बिजली जलाते हो तो पर यूनिट 2 रुपए लगेंगे। फिर 100 यूनिट से ऊपर अगला 200 यूनिट के लिए जो है वो 3 रुपए लगेंगे पर यूनिट। फिर अगर 300 से ऊपर अगर आप जो है आपका यूनिट है कंज्यूम करते हैं, है ना, बिजली खर्च होता है 300 यूनिट से ज्यादा, तो अगले 300, याद रखिएगा, अगले 300 के लिए जो है आपको 4 रुपए प्रति यूनिट पे करने होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, प्रोग्राम में क्या कह रहा है कि जो जितने भी यूजर हैं, ऑल यूजर्स आर चार्ज मीटर चार्ज आल्सो, मतलब सभी यूजर को मीटर का भी चार्ज अलग से देना होगा, जो कि क्या है, जो कि है 50 रुपया। फिर आपको कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको जो है C++ में प्रोग्राम लिखना होगा जहां पर यूजर से पूछा जाएगा कि कितना यूनिट आपने जो है कंज्यूम किया है, और उसके आधार पर जो है आपको प्रिंट आउट करना है चार्जेस की बिल कितना बना। आपको हिंट्स बता दूं कि ये जो है ये इफ एल्स पे आधारित, है ना, इफ एल्स पे आधारित जो है ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको इफ एल्स का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ष 2017 का। वर्ष 2017 में क्या क्या प्रश्न था प्रोग्रामिंग से संबंधित। एक चीज आपको बता दूं कि 2019, 2018, 2017
है ना। 2019 से पीछे जितना भी चले जाएंगे, सभी प्रश्न पत्र का जो पैटर्न था वो सेम था, ठीक है। 2017 में देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था प्रोग्रामिंग से संबंधित, वो था कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। आपको जो है इनका जो है साइज बताना था, ठीक है। जैसे पहला नंबर ये है ना, कि बैक स्लैश ए का साइज क्या होगा, फिर ए बैक स्लैश ए का साइज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, बाइट्स के टर्म में, ठीक है। फिर ये आपसे पूछा गया तो इसका साइज बताइए। ये 2 अंक के रूप में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न, ये भी 2 अंक के लिए। यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न जो 2018 में ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न था, और 2017 में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। अगेन केवल नंबर्स बदल दिए गए हैं, और थोड़ा बहुत इधर जो है ना, ये चीजें थोड़ी बदल दी गई हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है, तीनों इंटीजर्स हैं। इसके अलावा डीएफ नाम का जो है 2 वेरिएबल और है, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, है ना, फ्लोट टाइप के हैं। आपको कुछ वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू 4 दिया है, बी का वैल्यू 4 दिया है, और डी का वैल्यू 1.5 दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, और इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। और आप देख रहे हैं, अगेन बार बार आपको कह रहा हूं कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन ऑपरेटर्स का अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी 2018 में आया था, और ये 2017 में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी वही कह रहा है कि दिए गए आइटम्स के लिए आपको डेटा टाइप बताना है। किसी भी कार का रजिस्ट्रेशन लेटर, उसके लिए डेटा टाइप कैर होगा। किसी शहर का जो है पॉपुलेशन, सेम क्वेश्चन एकदम जेरोक्स है ना, 2018 का जेरोक्स है 2017, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी जो है वो क्या होगा, वो आपका लॉन्ग इंट होगा। फिर एवरेज मार्क्स इन क्लास, ये आपका फ्लोट होगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये इंट होगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला प्रश्न 3 अंक के लिए, यहाँ पर आपको आउटपुट बताना है। अगर हम थोड़ा जल्दी अगर बता दें तो आप ये देख लीजिए कि फोर लूप से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। अगर आपको फोर लूप आता है, फोर लूप में कैसे प्रोग्राम करते हैं, फोर लूप कैसे काम करता है, अगर आपको ये आता है तो आप इसका आउटपुट जरूर लिख पाएंगे, और इसको आपको अगर आप सही सही बनाते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो है, यहाँ आपको प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको ये दिया गया सीरीज है ना, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। अब जाहिर सी बात है, सीरीज है तो इसके लिए फोर लूप लगेगा ही लगेगा, तो फोर लूप इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, इसका भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये भी 3 अंक का प्रश्न था। अगेन देखिए, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं एकदम वही प्रश्न है जो 2018 में आया था, ठीक है। वही 2017 में भी आया था। कहने का मतलब है कि 2017 में जो आया था वही आपका 2018 में भी आया था, एकदम सेम प्रश्न। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ चीजें, कुछ डाटा यहाँ पर चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है ना कि 100 यूनिट तक अगर आप बिजली जलाते हो तो पर यूनिट 4 रुपए देना होगा। 100 यूनिट से अगला 200 यूनिट तक के लिए जो है चार्जेस वो दिया हुआ है ₹5 पर यूनिट। फिर 300 से ऊपर अगर आपका जो है यूनिट है, तो 300 से ऊपर जितना भी ज्यादा प्लस होगा ना, 300 से जितना प्लस होगा उसके लिए पर यूनिट 6 रुपए देना पड़ेगा। और मीटर चार्ज आपको 70 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। मीटर चार्ज 70 रुपया। यहाँ पर कह रहा है कि भाई सी प्लस प्लस में भाई प्रोग्राम लिखो जिसमें आप जो है रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स, आप बताओगे कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, और उसके हिसाब से जो है आपको प्रिंट कराना है चार्जेस, दैट इज बिल, बिजली बिल। अब हम बात करते हैं 2016 में प्रोग्रामिंग से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ये 2 अंक का था। इसके लिए आपको बताना था कि CLSR और गिट्स, इनके लिए कौन कौन सा हेडर फाइल होता है। तो ये तो सभी कोई जानते हैं कि इसके लिए जो है आपका कोनी.h होता है, और गिट्स इसके लिए जो है आपका, इसके लिए होता है आपका यहाँ पर stdio.h। अगला प्रश्न 2 अंक का, आपको आउटपुट बताना है। बता दूं ये प्रश्न किस चीज से है, ये प्रश्न जो है फंक्शन से संबंधित है, ठीक है। यानी अगर आपको फंक्शन आता है, और ये फंक्शन जो है क्लास 11 का ही चीज है, तो पहले बता दूं कि अगर आपको फंक्शन आता है ना, तो ही आप इस प्रश्न का आउटपुट बता पाएंगे। अगर आपको फंक्शन का समझ नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन की कोडिंग कैसे लिखते हैं, तो आप इसका आउटपुट नहीं बता पाएंगे। अगला प्रश्न, आपको जो है एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको एक प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखना है वो क्लास का प्रोग्राम है, तो जो स्टूडेंट्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं वो इसका प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक क्लास बनाना है रिजॉर्ट नाम का, और जो है इसमें प्राइवेट मेंबर्स क्या क्या होंगे, तो रूम नंबर एक होगा, कस्टमर का नेम होगा,
ठीक है, रूम नंबर नाम का एक वेरिएबल होगा, नेम नाम का वेरिएबल होगा, चार्जेस नाम का वेरिएबल होगा और डेज नाम का वेरिएबल होगा। रू आर एन ओ का मतलब हो गया रूम नंबर, नेम का मतलब हो गया कस्टमर का नेम, चार्जेस का मतलब हो गया पर डे कितना चार्ज लगेगा उस रिसोर्ट में, मतलब होटल में समझ लो आप, और डेज नंबर ऑफ डेज को बताने के लिए कि कितना दिन जो है आप उस होटल में ठहर रहे हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक मेंबर फंक्शन है कंप्यूट, है ना, जो कि कैलकुलेट करेगा कि कितना दिन आप जो किसी होटल में रहें तो टोटल कितना आपको बिल बनेगा। ठीक है, फिर गेट इन्फो और डिस्प इन्फो, ये दो फंक्शंस हैं। तो अभी मैं इसका पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस एक प्रोग्राम को बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट जो है आपको समझाने में समय लगेगा। अभी जस्ट आप लोग केवल प्रश्न देखिए कि किस किस टाइप का प्रश्न पूछता है, कौन कौन से चैप्टर से बेसिकली पूछता है। तो देखिए ये क्लास इन ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम था। अगला जो प्रश्न देखिए, ये भी 3 अंक का है। यहाँ पर कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज टू वेरिएबल्स यूजिंग पास बाय रेफरेंस मेथड। ये फंक्शन से चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, तो अगर जिनको फंक्शन आता है और फंक्शन में भी जिनको कॉल बाय रेफरेंस आता है वही इस प्रोग्राम को बना पाएंगे। रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये है फंक्शन से संबंधित प्रश्न। 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम लिखना था। अब बात करते हैं 2015 में क्या प्रश्न पूछा गया था प्रोग्रामिंग से संबंधित। इसमें देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है 2000 शायद 2017 में भी आया था। ठीक है, कि आपको साइज बताना है कि ये कितना बाइट होगा, इसका कितना बाइट होगा, इसका कितना बाइट होगा, 2 अंक के रूप में। फिर आपसे देखिए ये क्वेश्चन तो लगभग लगभग लगता है कि हर साल आ ही जाता है कि आपको बताना है कि इनके लिए क्या आप डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टूडेंट का संख्या के लिए इंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी शहर का जनसंख्या के लिए आप लॉन्ग इंट, है ना। ये एकदम लगभग हर साल एक, शायद ही 1 या 2 साल ना पूछा हो लेकिन हर साल आता है। देखो एवरेज मार्क्स इन क्लास, एकदम सेम क्वेश्चन जो पिछला साल का था वही है ना। रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ए कार, सब सेम टू सेम है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है इसमें आउटपुट बताना है। आउटपुट में देखिए ये फंक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, लगातार 2-3 साल जो है हम लोगों का 2018, 17, 16 फंक्शन से संबंधित आपका प्रश्न जो है कई बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन से संबंधित प्रश्न है। अगर आपको फंक्शन आता है तो आप इसका आउटपुट बता पाएंगे, अगर आपको फंक्शन नहीं आता है नहीं बता पाएंगे। अगला प्रश्न क्लास से संबंधित है। आपको स्टूडेंट नाम का क्लास बनाना है। उसमें कुछ डेटा मेंबर्स होंगे जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और आपको जो है कंप्यूट, है ना, कंप्यूट आपको कंप्यूट करना है एवरेज मार्क्स, और उसके लिए आप जो है अलग मेंबर फंक्शन बनाएंगे। अब देखिए जिन लोगों ने क्लास पढ़ा है उनको मालूम होगा कि क्लास के अंदर डेटा मेंबर क्या होते हैं और क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ आपको डेटा मेंबर बता दिया गया है, मेंबर फंक्शन बता दिया गया है। उस आधार पर आपको क्लास के ऊपर एक, है ना, क्लास का इस्तेमाल करते हुए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। और ये सवाल फिर से तीसरी बार, है ना, लगातार लगातार तीसरी बार सेम प्रश्न। और इसके बारे में मैंने बता चुका है आपको पहले ही। और ये इफ एल्स से बनेगा ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न लगातार 3 साल जो है आपका आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लें कि 2018 में जो है ना प्रोग्रामिंग से कितने मार्क्स का आया। देखिए 2018 में 2-2 अंक का 2 प्रश्न और 3-3 अंक वाला 3 प्रश्न, यानी टोटल 13 नंबर। सोचिए 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 2018 में 70 में से 13 नंबर का ओनली प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन था। ठीक है, 2017 में बात करें तो यहां पर देखिए 2 नंबर वाले 3 प्रश्न और 3 नंबर वाले 3 प्रश्न, यानी 15 नंबर। ठीक है, 70 नंबर में से 15 नंबर का केवल प्रोग्रामिंग। तो पहले प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा आता था। पिछला कुछ साल से जब से आपका जो है कोरोना वगैरह जब आया उसके बाद से प्रश्न पत्र में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का जो है वेटेज को थोड़ा सा घटा दिया गया है। 2016 के बारे में बात करें तो 2-2 प्रश्न जो है, 2 प्रश्न जो है 2 अंक वाले और 2 प्रश्न 3 अंक वाले, यानी 10 नंबर से। 2015 में देखिए यहाँ पर जो है 2 अंक वाला 2 प्रश्न और 3 अंक वाला 3 प्रश्न, यानी कि 13 नंबर। तो इतना मान के चलिए कि 70 में 10 से ज्यादा, है ना, 10 से ज्यादा 10+ जो है आपका प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस आया 2018 से 2015 के बीच में। 2019 में भी लगभग ऐसे ही कुछ था, लेकिन 2019 के बाद जैसे 2020 हो गया, 2021, 2022, 2023, इसमें प्रोग्रामिंग का प्रश्न जो है कुछ घट गया। तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा हुआ है जिसमें मैंने 2023 से लेकर के, है ना, 2019 तक प्रोग्रामिंग से संबंधित क्या क्या प्रश्न आया था वो मैंने एक अलग वीडियो में बनाया हुआ है। ठीक है, आप जो है
प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा।